नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के एमसीक्यूज फॉर्मेट पे क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे वह आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या पीओ मेंस हो, या आईबीपीएस की क्लर्क और पीओ के एग्जाम्स हो मेंस लेवल के, या एसएससी के एग्जाम्स हो, या रेलवे के एग्जाम्स हो, या किसी भी स्टेट लेवल की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो माय डियर एस्पिरेंट्स वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ कंप्लीट सेशन देखिएगा। किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई डाउट्स लगे, कोई न्यूज़ में आपको चीज़ पूछनी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देन वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप सीख पाएँ तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा ताकि मोटिवेशंस मिलता है। ओके, एंड देन से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, टुडे इज 3 नवंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको भी मालूम है, जो अभी न्यू जुड़ रहे हैं उनको मैं बताते चलूँ माय डियर फ्रेंड्स, सेपरेट मंथ का सेपरेट डेज पेज पर, यानी कि पर्टिकुलर एक मंथ का सारे के सारे डेज प्लस उसकी थीम जो एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है, राइट। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। जो एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस बनते हैं ना, उन्हीं सभी रिलेटेड क्वेश्चंस में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, राइट। कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था अक्टूबर मंथ की, राइट। इस टाइप से आपको अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त, राइट, जुलाई के, अगस्त के, जून के, मई के सभी डेज की वीडियोज आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक में अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको जिस मंथ का देखना हो उस मंथ में आप जाके देख सकते हैं। ओके, कल का ये वीडियो है, यहाँ पर देखिए डेमो के बेसिस पे कुछ मैंने डेज दे रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, तो देखिएगा यह वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्जेबल्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, इसी के बेसिस पे अक्टूबर मंथ के डेज प्लस थीम हो गया। आने वाले कुछ दिनों में मैं बुक्स लाऊंगा, अक्टूबर मंथ में कौन कौन सी बुक लॉन्च की गई थी, पर्टिकुलर लेखक और पुस्तक का नेम और किसने लॉन्च किया था, राइट। एंड देन ऑब्ituary कौन कौन सी रही थी, वो ऑब्ituary भी अपन डिस्कशंस करेंगे, राइट। अपॉइंटमेंट कौन कौन से रहे, रेजिग्नेशंस कौन कौन से रहे, वहाँ भी अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आपसे कह रहा हूँ फिर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है ना तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 620 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने दिया था एसबीआई क्लर्क मेंस में, बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हुई थी। एकदम डिट्टो क्वेश्चंस इस पीडीएफ में से देखने को मिले थे, राइट। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो बनाया है शिफ्ट 2 का, एसबीआई क्लर्क मेंस का शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें विद मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको बताया है। अगर नहीं बिलीव है आप जाके देखिएगा उस पर्टिकुलर वीडियो को, आपको खुद को भी यकीन हो जाएगा। ओके, अगर ये पीडीएफ अगर आपको पढ़ना हो, जिनका भी बैंकिंग सेक्टर्स में लाइक दैट आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ मेंस के एग्जाम्स हो, लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है, तो प्लीज़ यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपने नहीं लिया है तो कमेंट बॉक्स में मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। ओके, इस टाइप से ये सितंबर मंथ के, अक्टूबर के भी मैं जल्दी ही आपके सामने ला दूंगा वीडियो अपॉइंटमेंट के। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिएगा कल क्वेश्चंस एक होमवर्क क्वेश्चंस मैंने पूछा था माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आपने आंसर दिया होगा। अगर नहीं देते आंसर्स तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस मैं आपको पूछूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सर्च कीजिएगा, गूगल्स पे, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि इसका आंसर मेरे को यहाँ से मिलता है वहाँ से सर्च कीजिए और आंसर जरूर दीजिए। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी भारत की राज्य सरकार है
इज प्लानिंग, जो कि योजना बना रही है, टू साइन एमओयू, किसके साथ साइन एमओयू करेगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड, राइट, विथ एनटीपीसी, राइट, एनटीपीसी एंड एसईसीआई टू एस्टेब्लिश 8000 मेगावाट रिन्यूएबल्स पार्क टू लाइट अप इंडिया पाक बॉर्डर एरियाज इन स्टेट। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो भारत पाकिस्तान से बॉर्डर पर एक लाइट, इट मीन्स एक तरह से कह सकते हैं जो इतनी लाइट है 8000 मेगावाट की, वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था करेगी। तो किस राज्य सरकार ने एनटीपीसी और एसईसीआई के साथ समझौता किया है? तो वह स्टेट था, दैट इज द राजस्थान, राइट। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर था, राइट। आई होप आपने दिया होगा, नहीं दिया है तो प्लीज आंसर जरूर दें, राइट। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर माय डियर एस्पिरेंट्स अशोक गहलोत, ओके। गवर्नर हैं आपके यहाँ पर कलराज मिश्र, राइट। जयपुर यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा, ओके। सरिस्का केवलादेव डेजर्ट, राइट, सरिस्का केवलादेव ये रणथंबोर, ये यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि फेमस है, याद रखिएगा। राजस्थान में ही आपकी इंदिरा गांधी रसोई योजना, राइट, इंदिरा गांधी रसोई योजना जो 5 से 8 रुपए में खाना खिलाया जाता है गरीबों को, राइट, एक टैक्सी के माध्यम से उसका लॉन्च भी आपकी राजस्थान गवर्नमेंट में किया गया है, याद रखिएगा, ओके। राजस्थान का जोधपुर शहर, राइट, राजस्थान का जोधपुर शहर माय डियर एस्पिरेंट्स, आपकी जो गजेंद्र शेखावत जो कि आपके जल शक्ति मिनिस्ट्री का कार्यभार देख रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी जोधपुर है, याद रखिएगा, क्लियर। तो इसका आंसर ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट आज के सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको बताते चलूँ, पहले कोई इंपॉर्टेंट डेज होता है ना, तो वह अपन डेज डिस्कशंस करते हैं। फिर कोई अगर इम्पॉर्टेंट कोई बुक्स रहती हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बुक्स अपन डिस्कशंस करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशंस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। फिर MCQs अपन डिस्कशंस करते हैं। तो इतने पार्ट्स में आपका सेशंस रहता है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसके अलावा आपका कोई सजेशंस, कोई चीज़ इंक्लूड करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ओके। देखिए, पहली बुक, आज की पहली बुक है टिल विविन्स इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। यह पुस्तक लिखी गई है, दैट इज़ द जो एम्स के डायरेक्टर हैं, एम्स के निदेशक हैं, दैट इज़ द रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, राइट। उनकी मार्फत इस पुस्तक को लिखा गया है, टिल विविन्स इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, राइट, याद रखिएगा। पूछे कोरोना है तो एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस उठा सकता है बुक से बेसिस पे, तो याद रखिएगा। रणदीप गुलेरिया ने एक पुस्तक लिखी है, टिल विविन्स इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, ओके। एक और पुस्तक है जो बैंक के स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर्स को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, राइट, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेंस में आने लायक क्वेश्चंस है। द पैंडेमोनियम्स द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, राइट। यह पुस्तक लिखी है एक जर्नलिस्ट हैं तमल बंदोपाध्याय, राइट, तमल बंदोपाध्याय है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, पैंडेमोनिया द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, राइट, याद रखिएगा। एक बिजनेस जर्नलिस्ट है, याद रखिएगा, तमल बंदोपाध्याय, उनकी बिहार पर यह पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा कि इसमें बैंकिंग की कुछ ट्रेजेडी है, बैंकिंग का जो विनाश एक तरह से कह सकते हैं अपन पिछले कुछ महीनों में, राइट, उसके रिगार्डिंग इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज़ थम्स अप देते चलिएगा, समझ में आता जा रहा है तो चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, कोई भी किसी भी तरह का डाउट्स हो तो कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे, ओके। फर्स्ट न्यूज माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट राइतु वेदिका स्कीम्स टू एड्रेस फार्मर इश्यू ऑल सेट टू बी लॉन्च्ड, राइट। तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है
जिसके चीफ मिनिस्टर से चंद्रशेखर राव जी, राइट। उन्होंने एक स्कीम्स लॉन्च की है, दैट इज द रायतु वेदिका। एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज कह लीजिए, एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस पूछेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 ऐसे स्टेट हैं, किसी भी एग्जाम्स हो आपको जरूर क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो रायतु वेदिका स्कीम्स है जिसको लॉन्च किया गया है आपके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स चंद्रशेखर राव जी ने, जो किसानों के लिए स्कीम्स है, किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रदान करने के लिए यह स्कीम्स को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, रायतु वेदिका स्कीम्स, रायतु बंधु स्कीम्स, ये आपकी तेलंगाना की हो गई है। ओके, चंद्रशेखर राव यहाँ की चीफ मिनिस्टर्स हैं और तमिलसाई सौंदरराजन ये आपकी यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा, तेलंगाना की। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द HDFC बैंक ex CEO Aditya Puri joins Carlyle as a senior advisor, राइट। कार्लियल जो कि एक द ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका में इसका ग्रुप है, राइट। अमेरिका यानी कि US में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा कि जो कि एक कार्लियर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, राइट। 1987 में इसको फाउंडेशंस किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। उसके आपके एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए, सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुआ है, दैट इज द आदित्य पुरी, याद रखिएगा। क्लियर? पहले ये आपकी HDFC बैंक के CEO थे, राइट। HDFC बैंक की CEO थे माय डियर स्टूडेंट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, राइट। अब इनकी जगह माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा HDFC के CEO शशिधर जगदीशन आपके नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, यह भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कार्लियल्स जिसका हेडक्वार्टर मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, उसके सीनियर एडवाइजर के रूप में आदित्य पुरी जी को नियुक्त किया गया है। आदित्य पुरी पहले HDFC बैंक के CEO थे, उनकी जगह पर आपकी शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। ओके, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटल्स है इंडिया में HDFC बैंक का। फर्स्ट पोजीशंस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज 15 लाख करोड़ के पास, सेकंड पोजीशंस पे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट, 10 लाख करोड़ के पास, एंड थर्ड पोजीशन पे HDFC 6 लाख अप्रोक्स करोड़ के पास, राइट। क्लियर? डन होता जा रहा है तो प्लीज डन लिखते चलिएगा। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। प्रियंका राधाकृष्णन इज न्यूजीलैंड्स फर्स्ट एवर इंडियन ऑरिजिन्स मिनिस्टर्स। प्रियंका राधाकृष्णन है वो कि न्यूजीलैंड्स में आप सभी को मालूम है अभी रिसेंट में गवर्नमेंट बनी थी, राइट। उनको गवर्नमेंट बनी थी तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर्स बनी थी जैसिंडा अर्डन, राइट। जैसिंडा अर्डन है वह प्राइम मिनिस्टर्स बनी थी। उनका जो मंत्रिमंडल है, राइट, उनकी जो कैबिनेट है उसमें राधाकृष्णन यानी कि प्रियंका राधाकृष्णन जो कि इंडियन समुदाय से बिलोंग करती है, उनको वहाँ पर इंडियंस ओरिजिन के बेसिस पे मिनिस्टर्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। तो पहली ऐसी लेडी है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि प्रियंका राधाकृष्णन, राइट। न्यूजीलैंड में जैसिंडा आर्डन की जो गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर्स बनी है। न्यूजीलैंड की कैपिटल प्रिंस वेलिंगटन है और वह डॉलर वहां पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है दैट इज द ईरानी यानी कि स्मृति ईरानी इनार्गुरेटेड आयुर संजीवनी केंद्र विया CSC, राइट। जो टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स और आपके चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं, राइट, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय का प्रभार देख रही है स्मृति ईरानी। उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने लॉन्च किया है एक मंडे इनाग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस सर्विस फैसिलिटी फॉर रूरल कम्युनिटीज़ के लिए, राइट। रूरल्स जो कम्युनिटीज़ है, गाँव की जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको हेल्थ और वेलनेस सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए
आयुर संजीवनी केंद्र का स्थापित किया है, उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है यह भी, तो याद रखिएगा एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट एक ऑब्ituary है, वायलिन मास्ट्रो टी.एन. कृष्णन्स डाइज। टी.एन. कृष्णन्स जिनका निधन हो गया है, एक वायलिन मास्ट्रो थे, राइट। याद रखिएगा, संगीतीय कला में आप कह सकते हैं। ओके, नाम याद रखिएगा, टी.एन. कृष्णन्स। क्लियर, क्लियर हुआ, समझ में आया आपको तो प्लीज थम्स अप दे दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं आप। राइट, ये तो थी आपकी इतनी न्यूज जो कि एग्जाम्स के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट बन सकती थी। ओके, अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर दीजिए, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, जिस किसी स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो देखा होगा तो गारंटी से कह सकता हूँ इनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे, क्योंकि व्हेन वाज हरियाणा एस्टेब्लिश्ड, यानी कि हरियाणा अपना स्थापना दिवस कब बनाता है, तो याद रखिएगा हरियाणा अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को, 1 नवंबर को हरियाणा अपना स्थापना दिवस बनाता है। कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, डिस्कस किया था। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी हरियाणा स्टेट की। याद रखिएगा, अगर पूरा पूछे तो याद रखिएगा ये चीज होगी। ओके, और 1 नवंबर को ही आपकी छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस बनाता है। 1 नवंबर को 2 स्टेट है, याद रखिएगा, पहला हरियाणा स्थापना दिवस, सेकंड छत्तीसगढ़ भी आपका 1 नवंबर को बनाता है। क्लियर, समझ में आया। एंड हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स माय डियर एस्पिरेंट्स, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर साहब आपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, राइट, कालेश्वर नेशनल पार्क, चिलचिला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट, वह भी आपके हरियाणा में ही स्थित है। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4th एडिशन, राइट, जो कि आपकी हरियाणा में ही आयोजित होगा, याद रखिएगा। 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स से 6 करोड़ रुपीज, कोई भी ओलंपिक में मेडल्स लाएगा, गोल्ड मेडल, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, जो हरियाणा का बंदा होगा, हरियाणा का खिलाड़ी होगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 6 करोड़ रुपीज दिए जाएंगे, याद रखिएगा। क्लियर, अंबाला एयर बस, राइट, अंबाला जो आपकी अंबाला जो बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड से कर दिया गया है, यह भी आप याद रखिएगा। क्लियर, तो इसका आंसर सी होगा, हरियाणा अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी आपका 1 नवंबर को बनाता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फर्स्ट सी प्लेन, इंडिया का पहला सी प्लेन है जो ऑपरेटेड बिटवीन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड साबरमती रिवर फ्रंट, जिसको बनाया गया है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी प्रतिमा से लेकर साबरमती रिवर फ्रंट इज ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन, कौन इसको ऑपरेट करेगा, राइट। इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया एंड देन स्पाइस जेट, तो यह होगा आपका स्पाइस जेट, राइट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला सी प्लेन है भारत का, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको एग्जाम्स में, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती थी 31 अक्टूबर को, नेशनल यूनिटी डे के बेसिस पे, राइट, उनके ऊपर इसका उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा। क्लियर, इसमें स्टैच्यू ऑफ पहला सी प्लान, इट मीन्स कह सकते हैं कि पानी में ही, आप पानी से ही हवा में उड़ना है और पानी में ही वापस लैंड करना है,
पूरा एकदम एयरपोर्ट भी वहाँ पर बनाया गया है, राइट। रनवे भी वहाँ पर बनाया गया है पानी में, राइट, एक प्लेन के लिए। नेक्स्ट देखिए, which state government has launched a special 10 days campaigns to identify people suffering from tuberculosis in the state? कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो राज्य में टीबी से पीड़ित लोगों की पहचान करने के लिए एक विशेष 10 दिवसीय 10 डेज का अभियान शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो वह है नन अदर देन आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और लखनऊ में ही डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क एसबीआई क्लर्क मेंस में, राइट, एसबीआई क्लर्क मेंस में 31 अक्टूबर में सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, राइट, यह भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। रोजगार छत्र योजना जो कि SC/ST कैटेगरी के लिए है, राइट, यह भी आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही शुरू की गई थी। क्लियर? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, what is the totals goods and service tax GST collections for the month of October? अक्टूबर में कितना GST आया था माय डियर स्टूडेंट्स? तो सबसे हाई दैट इज द 1,05,155 करोड़ रुपीज टोटल कलेक्शंस हुआ है GST का, राइट, अक्टूबर मंथ में। ओके, ये देख लीजिए, कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है, राइट, लगभग 10%, राइट, लगभग पिछले साल अक्टूबर से अब की साल अक्टूबर में लगभग 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट देखिए, आदित्य पुरी जो किस संगठन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, राइट, एडवाइजर के? तो वह है दैट इज द कार्लियल ग्रुप, राइट, जो कि इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। क्लियर? Which bank launched instant payouts Visa Direct in associations with Visa? राइट, वीजा के सहयोग से किस बैंक ने इंस्टेंट पेमेंट यानी कि वीजा डायरेक्ट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो वह है नन अदर देन RBL बैंक, राइट, RBL बैंक ने वीजा डायरेक्ट इन एसोसिएशन विद वीजा इंस्टेंट पेमेंट के लिए वीजा डायरेक्ट लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम गवर्नमेंट? असम की सरकार है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है, राइट, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। ओके, प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आपको आया होगा, कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली होगी, मेरी मेहनत भी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अदर भी स्टूडेंट तक पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो पाए। चैनल्स पर जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। और PDF के लिए मैं एक बार फिर बता दूं, किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी जो मैंने PDF बताए हैं, चाहे आपको 620 क्वेश्चंस का PDF हो, चाहे आप अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का PDF हो, चाहे डेज बेस पर किसी भी आपको PDF चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमको इस चीज़ का PDF चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF मैं शेयर करता रहता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. I hope
मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड अपने आस पड़ोस में भी ज़रूर ध्यान रखिए और प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए। जीके डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना डेली बेसिस पे आप जीके पढ़ोगे उतना ही एग्जाम्स में आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।